फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें रेफरेंस वहाँ से लेंगे जिस बुक से कोई भी मैटर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर जिस बुक से हम पुटअप कर रहे हैं वहीं का रेफरेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय फ्रेडरिक जॉर्ज मैन, बर्नार्ड चार्ल्स सॉन्डर्स, 4th एडिशन, पेज नंबर 321 to 377। ऐसे दो और है बात करेंगे आगे रिक्वायरमेंट्स की। इसमें केमिकल रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे क्या क्या है। ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम मेटल, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, एसिटिक एसिड, लेड एसीटेट, नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो ग्लासवेयर यूज होंगे वो देखते हैं क्या क्या है। फ्यूजन ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, चाइना डिश, टंग, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, बीकर, फनल एंड ग्लास रॉड। एक्सपेरिमेंट में देखेंगे प्रोसीजर्स जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीजर में है। फर्स्ट है प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिजिकल स्टेट, क्या वो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, बिहेवियर, इग्निशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये प्रोसीजर का पार्ट है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अगला है टेस्ट फॉर एलिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1 ml of sodium extract was taken in a test tube. Then freshly prepared ferrous sulfate solution was added. Boiled for 2 minutes and dilute sulfuric acid was added till it was acidic. ऑब्जर्वेशन में प्रूजन ब्लू इंक कलर और सेकंड है रेड ब्लड कलर, नाइट्रोजन प्रेजेंट। अगर प्रूजन ब्लू या इंक कलर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर रेड ब्लड कलर आता है तो बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। इसमें पहले 1 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद से जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट होगा उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 मिनट तक उसको बॉयल करेंगे। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक ये एसिडिक रहे। ठीक है। इसमें देखेंगे अगर इंक कलर आता है, प्रूजन कलर आता है, प्रूजन ब्लू, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट। अगर रेड ब्लड कलर आता है तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ये है इसका प्रोसीजर। अब सेकंड प्रोसीजर है, इसमें एक्सपेरिमेंट है। 1 ml of sodium extract was taken in a test tube. 1 to 2 drops of freshly prepared sodium nitroprusside solution was added. Violet color ऑब्जर्वेशन में अगर violet कलर शो करता तो सल्फर प्रेजेंट है। इसके प्रोसीजर में 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद से 1 से 2 ड्रॉप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसको मिक्स करेंगे। अगर वॉयलेट कलर आता है तो सल्फर प्रेजेंट है। ठीक। अब थर्ड है 1 ml of sodium extract was taken in a test tube, then acidified with dilute acidic acid and then lead acetate solution was added. Black precipitate sulfur present. इसमें
तीसरा जो प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं, 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद डाइल्यूट एसिटिक एसिड उसमें ऐड करेंगे, फिर लेड एसीटेट सॉल्यूशन भी उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है तो सल्फर प्रेजेंट है। चौथा प्रोसीजर है 1 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज टेकन इन पोर्सलिन डिश, बॉइल्ड विद 1 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टिल ड्राइनेस। द रेसिड्यू वाज dissolved in 1 ml dilute nitric acid and silver nitrate solution in excess was added. A white curdy precipitate soluble in NH4OH solution. A pale yellow precipitate soluble in hot excess NH4OH solution. A yellow precipitate insoluble in hot excess NH4OH. क्लोरीन प्रेजेंट, ब्रोमीन प्रेजेंट, आयोडीन प्रेजेंट। देखते हैं क्या है इसमें। 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे पोर्सलिन डिश में, फिर उसको 1 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बॉयल करेंगे उसमें ऐड करके, तब तक जब तक कि वो सूख ना जाए। जब सूख जाएगा तो जो रेसिड्यू होगा उसको 1 ml नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में फिर से उसको डिसॉल्व करेंगे और फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि उसका कलर या फिर टेक्सचर क्या आ रहा है। अगर कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है, सॉल्यूबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और NH4OH, हॉट NH4OH में अगर वो सॉल्यूबल रहता है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो इनसॉल्यूबल है तो आयोडीन प्रेजेंट है। पांचवा लास्ट प्रोसीजर 1 ml of sodium extract was taken in a test tube, then acidified with dilute HNO3, boiled for few minutes, cooled, then 1 ml chloroform or carbon tetrachloride was added, then excess of chlorine water was added and shaken thoroughly. If CaCl3 or carbon tetrachloride layer become brown, violet, then bromine present, iodine present. इसमें करते क्या है, 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं सोडियम टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल करके, फिर बॉयल करेंगे उसको, उसके बाद ठंडा करेंगे, फिर उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, CaCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करेंगे, फिर क्लोरीन वाटर लेंगे, क्लोरीन का वाटर लेंगे उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको बहुत अच्छे से सेक करेंगे। अगर उसमें जो क्लोरोफॉर्म है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका लेयर ब्राउन होता है तो ब्रोमीन प्रेजेंट, वॉयलेट होता है तो आयोडीन प्रेजेंट। ठीक, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, जो भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जो भी इन्फेरेंस में अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो लिखेंगे क्या रिजल्ट में, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स आयोडीन एज एन एलिमेंट। या क्लोरीन कर रहा है तो द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स क्लोरीन एज एन एलिमेंट। ये है प्रोसीजर।